हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और हाल ही में मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं जो कैलेंडर स्प्रेड के ऊपर थे कि कैलेंडर स्प्रेड को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और इसमें किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, कैसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, कैसे रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हो एक कैलेंडर स्प्रेड में। और मैंने साथ ही आपको ये भी बताया था कि ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटजी है। कैलेंडर स्प्रेड को मैं खुद बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो ये सारे जो पिछले वीडियोस थे 2-3 वीडियोस, उनमें मैंने आपको ये बताया था। लेकिन साथ ही अगर आपको याद हो, आपने वो वीडियोस देखे हों, तो एक चीज़ मैंने और बोली थी कि मैं हमेशा कैलेंडर स्प्रेड को एक थोड़ा सा बुलिश टिल्ट दे के रखता हूँ। मैं उसको बुलिश प्ले करता हूँ कि मार्केट अगर मेरे फेवर में जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मैं उसको एडजस्ट कर लूँगा। तो ये मेरा लॉजिक होता है उसको बुलिश रखने का। और कॉल कैलेंडर में ट्रेड करता हूँ और उसके पीछे का रीज़न भी मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको बताया था कि अगर मार्केट गिरता है तो वहाँ पर वॉलेटिलिटी जो ऊपर जाएगी उस वजह से मेरा लॉस है वो कम होगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बुलिश तो मैं उसको प्ले कर ही रहा हूँ। तो आज का वीडियो है ये उसी से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसका नाम है कॉल कैलेंडर या बुल कैलेंडर, आप इसको बोल सकते हो। कॉल कैलेंडर तो बेसिकली है ही, क्योंकि कॉल ऑप्शंस उसमें इंक्लूड होंगे, तो इसको बोलते हैं बुल कैलेंडर क्योंकि इसका नेचर ही बुलिश होता है। तो कैसे आपको इसको ट्रेड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका सेटअप आपका किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इसमें होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये 2 वीडियो की सीरीज़ होगी। एक वीडियो आज का होगा जिसमें मैं आपको ये सेटअप बताऊंगा कैसे इसको ट्रेड करना है, और दूसरा जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं मेरे खुद के ट्रेड आपको दिखाऊंगा। पिछले 1 मंथ के मैं 4 ट्रेड आपको दिखाऊंगा। हर वीक जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि ये आप लोगों का कमेंट मैंने देखा था कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो खुद भी ट्रेड लेके आपको दिखाऊंगा तो अंडरस्टैंडिंग वो बेटर होगी। तो वो मुझे सही लगा, तो इसी वजह से आज मैं इसका सेटअप आपको बताऊंगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है वो बताऊंगा, स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आपको ट्रेड करनी है ये बताऊंगा। और फिर अगले वीडियो में मैं मेरे खुद के ट्रेड दिखाऊंगा कि खुद ट्रेड करके बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको रियल मार्केट में ट्रेड करना है और किस तरह के रिटर्न्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो इस वजह से 2 वीडियो की सीरीज़ होगी। आज का वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि अगला वीडियो है उसमें जो रीजनिंग है, जो लॉजिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा तो वो आपको प्रॉपर वे में समझ आए। तो ये वीडियोस आप देखिए और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि 2-3 वीडियो से आपका बेस तो बन ही गया है। तो ये जो वीडियो है, ये 2 वीडियो जो मैं डालूंगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे ज़रूर जाएगी। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और वहां पर दिखाता हूं कि कैसे आपको इसको ट्रेड करना है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं खींचेंगे, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोज़ थे वो थोड़े ज़्यादा लेंदी हो गए थे। तो आज की वीडियो को हम छोटा ही रखेंगे। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करना है। तो ऑप्शन चेन में ओपन कर लेता हूं। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, क्योंकि एक कैलेंडर स्प्रेड है तो आप समझते हो कैलेंडर में क्या होता है। एक एक्सपायरी का ऑप्शन आप बाई करते हो, एक एक्सपायरी का ऑप्शन आप सेल करते हो, और जो सेल करना है वो हमें नियर एक्सपायरी का करना है, और जो बाई हमको करना है वो दूर के एक्सपायरी का करना है। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो थीटा डिके है वो नियर एक्सपायरी में ज़्यादा होगा, इस वजह से उस ऑप्शन को हम सेल कर रहे हैं, और जो दूर की एक्सपायरी है उसको हम बाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे थीटा डिके है वो स्लो होगा। तो ये जो बेसिकली जो इसके बीच का डिफरेंस है, जो थीटा डिके की रेट है उसके बीच का जो डिफरेंस है, उसी को हम प्ले करते हैं एक वॉलेटिलिटी स्प्रेड या एक कैलेंडर स्प्रेड में। तो जो करंट वीक है वो 25 जुलाई का है। तो मैं क्या करूँगा, मंथली और वीकली को यहाँ पे ट्रेड करूँगा। आप चाहो तो वीकली भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पहले मंथली का ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। तो 25 जुलाई है, ये मेरी वीकली एक्सपायरी है, तो मंथली होगी वो अगस्त की होगी, दैट इज़ 29 अगस्त। तो मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 24,500 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लूँगा। ये एक कॉल स्प्रेड यहाँ पे है जिसको हम बुलिश बनाएंगे। 24,500 ये ट्रेड कर रहा है 516 रुपये पे, 516 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसका एक लोट मैं बाई कर लूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन चेन को मैं ओपन कर लेता हूँ 25 जुलाई की, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 24,500 का जो ऑप्शन मैंने बाई किया था, ये ऑप्शन मैंने बाई किया था। तो नॉर्मली हम एक कैलेंडर स्प्रेड में क्या करते हैं, जो ऑप्शन हमने बाई किया होता है उसी ऑप्शन को हम वीकली एक्सपायरी में सेल करते हैं। तो अगर नॉर्मल कैलेंडर आपको ट्रेड करना होगा तब तो आप इसी को सेल कर दोगे। 24,500 जो 218 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, इसी को आप सेल कर दोगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि ये एक बुलिश कैलेंडर होगा। ठीक है, ये एक बुल कैलेंडर है। तो बुल कैलेंडर स्ट्रेटजी में आपको क्या करना होता है, आपको सेम स्ट्राइक को सेल ना करके और ऊपर जाके आपको सेल करना है। तो मैं क्या करूँगा,
इससे और ऊपर जाके और 200 पॉइंट ऊपर आ रहा हूँ। 24,700 का जो कॉल ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 135 रुपीज़ पे, तो इसका एक लॉट में सेल कर देता हूँ। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने जो मंथली एक्सपायरी है उसका 24,500 का कॉल ऑप्शन है वो बाई कर लिया है, और उसको बाई करने के लिए मैंने मार्केट को 516 रुपीज़ पे किए हैं। और उसके बाद मैंने जो करंट वीक है उसका ऑप्शन सेल कर दिया है 24,700 का, इससे 200 पॉइंट ऊपर आके, और 24,700 का ऑप्शन मैंने सेल कर दिया है, और इसको सेल करके मैंने मार्केट से 135 रुपीज़ लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो मैक्सिमम लॉस है वो यहाँ पे 9,500 का दिख रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5,500 रुपये का दिख रहा है। तो जो मैक्सिमम लॉस है, आपको रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं लग रहा होगा कि यार 9,500 का मुझे लॉस हो रहा है, तो इससे आप डरिए मत, क्योंकि सॉफ्टवेयर है वो ये अज्यूम करके ये डेटा निकालता है कि 25 जुलाई को ये जो ऑप्शन है 29 अगस्त का जो आपने बाई किया है 500 रुपये में, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 25 जुलाई को सिर्फ यही ऑप्शन ज़ीरो होगा अगर ये वर्थलेस एक्सपायर होता है, तो ये जो ऑप्शन है ये ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस दिन भी इसमें 1 महीने की टाइम वैल्यू बाकी होगी, तो इस वजह से इतना लॉस यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अज्यूम कर रहा है कि ये भी ज़ीरो हो जाएगा 25 जुलाई को। तो इससे आप डरिए मत या मिसलीड आप मत होइए। तो यहाँ पे अब आप देखिए इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक ये है कि ये जो ऑप्शन मैंने बाई किया है इसके लिए मैंने 516 रुपये दिए हैं, और ये जो ऑप्शन मैंने सेल किया है इसमें मैंने इसको सेल करके और मैंने मार्केट से 135 रुपीज़ ले लिए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे थीटा डिके वो बड़ा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि अभी दिन कितने बाकी हैं? सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन बाद ये जो ऑप्शन है ये एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन इसको अभी ये जो ऑप्शन है जो मैंने बाई किया है इसको एक्सपायर होने में कितने दिन बाकी हैं? इसको एक्सपायर होने में ऑलमोस्ट 35-36 दिन बाकी हैं। तो यहाँ पे 35 डेज़ की टाइम वैल्यू है, यहाँ पे सिर्फ 2 दिन की टाइम वैल्यू है। तो 2 दिन में ही यहाँ पे इसको डिके होना है, और इसको डिके होने के लिए 35 डेज़ हैं। तो ऑब्वियसली ये धीरे डिके होगा, और यहाँ पे जो डिके वो बड़ा फास्ट होगा, ये बड़ी तेज़ी से डिके होगा। ठीक है। और दूसरी बात, अगर नीचे जाता है तो ये वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा 2 दिन में, और अगर ये ऊपर आता है तो वो मैं चाहता हूँ, मैंने इसको बुलिश इसीलिए रखा है ताकि मार्केट ऊपर आए तो मुझे प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे आप देखिए ओड्स आपके फेवर में कितने ज़्यादा हो रहे हैं कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो ये एक दिन में ही ज़ीरो हो जाएगा। आप ये मानिए कि मार्केट अगर कल 200-300 पॉइंट नीचे चला गया, इट विल बिकम ज़ीरो, क्योंकि ये ऑलरेडी 200 पॉइंट बाहर है। मैंने इसीलिए इसको 200 पॉइंट बाहर लिया है। मार्केट जहाँ पे खड़ा है एट द मनी उससे 200 पॉइंट बाहर ये ऑलरेडी है, और यहाँ से भी मार्केट अगर नीचे चला जाता है 200 पॉइंट तो ये ज़ीरो हो जाएगा इमीडिएट इफेक्ट के साथ, और आप इवन उसी दिन इसको बुक कर सकते हो। क्योंकि अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे गिरता है कल, तो ये जो है ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो परसों वैसे एक्सपायरी है। लेकिन ये है इसमें उतना डिके नहीं होगा। ये 516 पे ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये 450 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे डिके है वो होगा 60 पॉइंट का, और यहाँ पे डिके है वो होगा 120 पॉइंट का। तो 60 पॉइंट का आपका प्योर प्रॉफिट हो रहा है। तो इस वजह से मैंने इसको बुलिश रखा है कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो मुझे जल्दी प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर ऊपर जाता है तब तो मुझे डरने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसको वैसे बुलिश रखा है, ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे अब उस वीडियो में जो लॉजिक मैंने आपको बताया था वो आप समझिए। अगर मार्केट तेज़ी से नीचे गिर जाता है तो क्या होगा, तो देखिए वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी। अगर मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पे देखिए आपको लॉस दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट तेज़ी से गिरता है तो वॉलेटिलिटी है वो राइज होगी। तो ये जो ऑप्शन, और वॉलेटिलिटी का एक और नेचर होता है कि वॉलेटिलिटी जो बहुत पास के ऑप्शन होते हैं उनको वहाँ पे जो वॉलेटिलिटी जो वेगा सेंसिटिविटी है वो कम रहती है, और दूर के ऑप्शन में वेगा सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होती है। तो ये जो ऑप्शन है इसका प्रीमियम तो बढ़ेगा अगर मार्केट गिरता है। तो मार्केट ऊपर गया तब तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये बात आप समझ गए। लेकिन मार्केट अगर नीचे गिरता है तो 24,500 का जो कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम तो बढ़ेगा वॉलेटिलिटी की वजह से, लेकिन इसको वॉलेटिलिटी इफेक्ट नहीं करेगी अगर वॉलेटिलिटी में बड़ा सर्ज भी आता है तो। और दूसरा, ये वैसे भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि थीटा डी के फास्ट है। और तीसरा, मार्केट अगर नीचे गिरता है तो इस ऑप्शन के लिए ये एक फेवरेबल मूव है, क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा है, और कॉल ऑप्शन का सेलर चाहता है मार्केट नीचे गिरे। तो इस वजह से ओड्स हैं वो आपके फेवर में है। मार्केट में यही करना होता है बेसिकली कि ओड्स आपके फेवर में रहे, मार्केट या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, या मार्केट नीचे जाता है उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन मार्केट में 2 ही सिनेरियो नहीं होते, मार्केट में और भी सिनेरियोज होते हैं। बाकी इस वीडियो में इस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करते हैं, वीडियो अननेसेसरीली लंबा होगा, तो एक अलग वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। बाकी फ़िलहाल के लिए आप समझिए ये है एक
कॉल कैलेंडर एक बुल कैलेंडर आप इसको बोलिए कि मार्केट इसको बुल कैलेंडर बोलते हैं, डिफरेंट एक्सपायरीज इन्वॉल्व है और बुलिश इसका नेचर है। तो ये इसका सेटअप है। यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट इसकी 15,000 दिखा रहा है, लेकिन असल में ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये 22 से 25,000 रुपये आपकी होगी। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। इसका लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगला जो वीडियो होगा उसमें मेरे जो ट्रेड्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने मतलब इसीलिए क्योंकि ये कमेंट मुझे कई बार मैंने कमेंट देखे हैं कि आप जो चीज़ बताते हो वो रियल में आप ट्रेड करके कोई दिखा दीजिए ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी रहे। तो इसीलिए मुझे वो सही लगा। सो मैंने आपको समझाने के लिए ही और 4 ट्रेड लिए हैं कि मतलब इस मंथ में मैंने सिर्फ यही ट्रेड किया है, जस्ट टू शो यू कि चलिए आपको दिखाता हूँ कि मार्केट अगर मैं इस ट्रेड को लेता हूँ, वहाँ पे मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया कि यार यहाँ पे मुझे मार्केट नीचे जाता लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बेयरिश टिल्ट दे दूँ, इस तरह का नहीं किया है। मैंने सिंपली रोबोटिक होके और बुलिश ट्रेड ही लिए। जब मुझे ये लगा मार्केट नीचे गिर सकता है वो उसने मेरा जो माइंडसेट है उसको इफेक्ट नहीं किया। मैंने उसको बुलिश ही रखा है कि मार्केट नीचे गया तो चलिए वहाँ पे एडजस्टमेंट हम करके देखेंगे। तो वो दिखाने के पर्पज़ से मैंने आपको ट्रेड लिए हैं। तो वो जो ट्रेड है वो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।